प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक नीचे टिकर चल रहा होगा जो इस बात का ऐलान कर रहा होगा कि आप भी इस गुफ्तगू में बज़रिया टेलीफोन शरीक हो सकते हैं। उन टेलीफोन नंबर्स को मिला के और हमसे और हमारे मौजूद मेहमान से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मेरे इस प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि जिन इशूज़ पे मैं बात करूं या वो सवाल जो मेरे जहन में गर्दिश करते हैं, कुछ वो होते हैं जो आप मुझे ईमेल के ज़रिए से भेजते हैं, उनके जवाबात हम तलाश करें और इस हवाले से किसी न किसी एक मौजूद शख्सियत को हम यहाँ पे ज़रूर बुलाते हैं। उसमें हम सियासत पे भी बात करते हैं, मईशत पे भी, माइशियात पे भी और इमरानियात सोशियोलॉजी पे भी। ये सारे एक्सपर्ट्स आप मेरे प्रोग्रामों में देखते रहते हैं। मेरे आज के मेहमान, अगर कुछ मेरे ऐसे नाजरीन जो देख रहे हों, पिछले साल या उससे पिछले साल भी प्रोग्राम देखा था, हर साल वो पाकिस्तान आते हैं और ज़रूर मैं उनको बुलाता हूँ यहाँ और उनकी नज़र करम के वो यहाँ इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आते हैं और उनसे मैं बात करता हूँ। और फिर बात जब होती है तो हम डिटेल्स इसलिए करते हैं कि जो उनका शोबा है उस शोबे के हवाले से हम समझने की कोशिश करते हैं मौजूदा पाकिस्तान को या उसके तनाजुर में जो इशूज़ हैं उनको। मसलन करप्शन ही एक मौजू है, मसलन पावर एडिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझ गए होंगे कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। मेरे आज के मौजूद मेहमान से पहले मैं आपका तारुफ करा दूँ। मेमोरियल यूनिवर्सिटी कनाडा के प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री न्यू फाउंडलैंड में कनाडा में, और यहाँ पे इस वक्त अपने सालाना तातीदात पे आए हुए हैं। आप पहले भी उनको मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं, मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अमीन कालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आप मसरूफ़ हैं, हॉलीडेज़ पे आए हुए, इसके बावजूद भी मेरी एक दावत पे आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नफ्सियात आपका शोबा, माहिर नफ्सियात, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री। हमने पिछले साल और उससे पिछले साल भी कुछ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स आपके साथ किए थे जिसमें हमने इन तमाम चीज़ों को जिस वक्त मुल्क में है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस है या ज़ीरो टॉलरेंस लेवल रह गया है, बहुत सारी और चीज़ें थी जिनके कि हम कोशिश करते थे कि नफ्सियाती तौजीहात भी कुछ आती रहें कि ये क्यों ये पूरी जो आवे का आवा है ये ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हुआ है कि हर आदमी कहीं ना कहीं। आज बिलखुसूस मैं करप्शन के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग इशू है पूरे मुल्क में, क्या बल्कि बैरून मुल्क अखबारात में भी। पाकिस्तान में जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं या बड़े लोग होते हैं या बिजनेसमैन, उनके करप्शन का कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा था। अभी आपने देखा होगा कि मुल्क की तारीख़ का क्या कि गुज़िश्ता सदी का सबसे बड़ा सैलाब, जिसे स्लो सुनामी भी कहा, वो पाकिस्तान में आया और अब भी है, और उसकी 2 से 2.5 करोड़ लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों अपनी जान से जा चुके हैं, सब कुछ हो गया। उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन का एक पहलू कभी ना कहीं से खबरें आ जाती हैं, कभी इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, कहीं वो जो बंद तोड़ने का कि अपना ज़मीन बचाने के लिए दूसरों के ज़मीन पे पानी छोड़ दिया, वो सब भी हो रहा है। और फिर आखिरी जो नेल इन द कॉफिन जिसे कहते हैं वो क्रिकेट ने, कि अब वो जो हमारे क्रिकेटर्स के शाखसाने और उनके वो सब जो शुरू हुए। ये करप्शन की बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ये साइकी क्या है? मतलब ये तो समझ में आता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ रिच पर्सन क्विकर, बल्कि ओवरनाइट जितनी जल्दी हो जाए, मगर इसके पीछे भी कोई एक साइकी तो होगी। वो क्या अवामिल होते हैं जो इंसान को इतना मजबूर करते हैं कि अपनी उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है? उसमें जैसे सब हम सबकी शख्सियत मजमुआ होती है मुख्तलिफ ट्रेड्स का, और हमने पिछले भी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो पसंदीदा ट्रेड्स होते हैं इंसान की शख्सियत में, और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो नापसंदीदा ट्रेड्स होते हैं। ये भी आप जानते हैं कि बीस्ट विद इन हो भी का कॉन्सेप्ट भी है कि इंसान के अंदर बुराई होती है और अच्छाई भी होती है, और जितनी अच्छाई ज़्यादा बढ़ जाती है उतनी बुराई दब जाती है, मगर बुराई मौजूद होती है हर इंसान के साथ। ठीक, आपने अक्सर ऐसे वाक़या सुना होगा कि एक बहुत ही नेक अतवार शख्स जिसने ज़िंदगी में कभी कोई ख़ता नहीं की, वो अचानक किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है जिसकी वजह से हैरत होती है कि ये क्या हुआ। तो उसके अंदर की वो चीज़ जो दबी हुई है वो किसी ऐसे, अगर हालात माफिक नहीं होते या कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं तो वो सरफेस पर आ जाती हैं और इंसान वो चीज़ करता है। करप्शन एक डिज़ायर है जो कि इड से एसोसिएटेड है। इड जो फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट हैं कि जो चाइल्ड वाली जो फितरत होती है इंसान की, बचपन कि खेलन को मांगे चांद टाइप की, कि ये नामुमकिन बल नहीं, मुझे ये चाहिए। अच्छा, तो वो उस तरह की चीज़ होती है। वो उस जगह के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए तो ये एक ऐसा ट्रेड पर्सनालिटी के अंदर है जो इंसान को ये करने पर मजबूर करता है और उसको प्लेजर भी देता है। अच्छा, क्या आपने फरमाया सेगमेंट फ्रॉइड की जो थ्योरी है, क्या इड, ईगो और सुपर ईगो।
ओके। अच्छा, इड जो होता है वो बेसिक इंस्टिंक्ट से है, अच्छा। जो प्लेजर प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है। ईगो जो होता है हमारा जो है, जिसके पे हम मॉडिफाई करते हैं, जो हम कहते हैं ना हमारा ज़मीर। और सुपर ईगो जो हमारा, जिसे आप एक लिहाज से लेमन टर्म में सुपर ज़मीर कह लें, कि जो हमें एक मुआशरे में बहुत अच्छा बिहेव करने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नापसंदीदा हैं, जो नामौज़ू हैं, वो करने से रोकता है। सबसे जो प्रीमिटिव इसमें है वो इड है, और ईगो और सुपर ईगो के डेवलपमेंट के साथ इड जो है वो दब जाता है, बिल्कुल मतलब वो सरफेस पर नहीं आता, और बाकी जो हमारे मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, वो सब चीज़ें सामने आती हैं पॉलिश होकर। यहाँ हम चूँकि करप्शन के हवाले से बात करें, तो वो भी एक ऐसी डिज़ायर है ह्यूमन बीइंग के अंदर जिससे वो प्लेजर ड्राइव करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत अमीर लोग जिनके पास बेतहाशा दौलत है, अब हम महारत हैं, उनके पास कारून का ख़जाना भी है, इसके बावजूद भी वो ये सब कुछ करते हैं, तो वो अपने उससे प्लेजर ड्राइव करते हैं। प्यास ख़त्म नहीं होती, और फिर उसको जस्टिफाई कर देते हैं और करते चले जाते हैं कि नहीं ये होना है। तो और क्या ये कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कोई नफ्सियाती पेचीदगी या बीमारी है असल ये? मसला ये है जैसा कि नफ्सियाती क्लासिफिकेशन का जो है, DSM-4, DSM-5 जब आ रहा है, और ICD-10, ICD-11 है, ये कैटेगरीज़ हैं कि ये अगर अलामतें हों तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम डायग्नोस करते हैं। जैसे अच्छा। शुगर की बीमारी लोग आमतौर पर कहते हैं कि डायबिटीज़, तो ये अलामतें हों, क्राइटेरिया हो, फिर WHO ने कहा ये चीज़ें हो तो मुकम्मल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इस अच्छा। तरह हमने क्राइटेरिया बनाए मुख्तलिफ इलनेस के नफ्सियात में। जी जी। करप्शन एज सच एज इलनेस रिकग्नाइज नहीं हुई है, इसको अब तक सोशल इविल में काउंट किया जाता है, मगर वो दिन दूर नहीं है, आज से 20-25 साल बाद, जब करप्शन भी पार्ट ऑफ सिम्टम्स होगा किसी एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक कैटेगरी। अच्छा, एक नफ्सियात में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे मैंने कहीं पढ़ा था, क्रिप्टोमीनिया कहते हैं। जी जी। अच्छा, उसमें जो मुब्तला, जो मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी वो ये थी कि जो शख्स होता है वो कोई भी गैर ज़रूरी चीज़, इंतहाई सस्ती चीज़, कोई भी चीज़ अपनी उस जिबल्लत से मजबूर होकर चुराता ज़रूर है, चाहे उसको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, और उसमें वही तखसीस नहीं है, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो गरीब हो, कुछ हो। अब ये जो है, मतलब किसी चीज़ का चुराना सोशल इविल तो है, जाहिर है, एक क्राइम है, सब है, लेकिन नफ्सियात में तो ये करप्शन के ज़ुमरे में कहीं नहीं आएगी कि नफ्सियात में ये आती है। अच्छा, ये करप्शन के ज़ुमरे में इसलिए कि क्लेप्टो में, जिसका आप बता रहे हैं कि चोरी कर लेना, शॉप लिफ्टिंग कर लेना। अच्छा, एक तो होती है मुसलसल चोरी की आदत, वो तो एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है ना, क्लेप्टोमेनिया मतलब एक डिसऑर्डर है ना। जी जी जी, वो क्योंकि डिसऑर्डर मैंने है। अक्सर ऐसा देखा है कि वो खाते पीते लोग जिनको कुछ नहीं था, मसलन हवाई जहाज़ में हम सफ़र कर रहे थे साथ में, और मुझे पता था, ज़ाती तौर पे भी जानता था, उनके ख़ानदान को भी जानता था, देवर बिलियनर्स एंड मिलियनर्स, वो ख़ुद भी वही थे, मगर ये कि वो हम जब जहाज़ से उतरे और उसके बाद जब होटल जा रहे थे, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से एक चमचा निकाल के एयरक्राफ्ट की कटलरी का, जो बज़ाहिर से बिल्कुल बेज़र सी, जी बिल्कुल, वो निकाल के उन्होंने कहा कि देखो यार, ये मैं एक फ्री का वो लेके आ गया चुरा के। तो आई जस्ट स्टेयर्ड ऑन हिम, मैंने कहा कि ये कैसे, बिल्कुल उनके घर में तो बकौल शख्स चांदी और सोने के चमचे इस्तेमाल ये तो डिसऑर्डर है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा किसी ने कोई चीज़ चुराई सुपरमार्केट से, जबकि हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वो एक बिहेवियर चेंज होता है जिसको हम डिप्रेशन से एसोसिएट कर सकते हैं कि सडन बिहेवियर चेंज हुआ है। अच्छा, इसको हम उस तरह की बीमारी में ले, लेकिन क्लिप्टोमेनिया बसाते खुद एक अलग डिसऑर्डर है, अलग है। एक टेलीफोन कॉल आ रही है, कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी नवीद साहब। जी, मुझे ये मालूम करना था डॉक्टर साहब से कि मेरी एक सिस्टर हैं, उनके साथ कोई तकरीबन 12-15 साल से एक प्रॉब्लम है। वो ये कि वो जैसे आती है ना, कि जैसे हाथ धोती रहती हैं और फिर घर में से निकल के भागती, कहती है मेरी घबराहट हो रही है। इस तरह की उनकी साइकिक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खौफजदा और डरती रहती हैं हर वक्त। तो डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये किस तरह है, इसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट है, या डॉक्टर साहब से अगर कोई राब्ता हो सके कहीं। बेहतर है नवीद साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। डॉक्टर अमीन गालिब साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और वो बेहतर तौर पे गाइड भी कर देंगे, और अगर ज़्यादा कंसल्टेंसी वगैरह तो डॉक्टर साहब आप हमें इस प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर दीजिएगा, तो डॉक्टर साहब अगर मुनासिब समझेंगे तो अपने टेलीफोन नंबर्स वगैरह भी आपको दे देंगे ताकि आप उनसे रब्ता करें। हाँ, ये एक है ना कि वो हर वक्त हाथ धोना या हर वक्त हाथ धोना। जी जी जी, असल में मसला ये हर वक्त हाथ धोना एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें हर वक्त जहन में ये ख्याल आते हैं कि नापाकी के ख्याल, के गंदगी हो गई है और हाथ धोते रहना है।
तो ऐसे लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार एक बात को रिपीट करते हैं। अगर इस्त्री कर रहे हो तो एक एक घंटा इस्त्री करते हैं, पॉलिश कर रहे हो तो एक एक घंटा पॉलिश करते हैं। और इसकी और भी सीवियर कंडीशंस होती हैं, चूँकि ये घर से बाहर भी नहीं निकलती, तो उसमें एंग्जाइटी का पहलू भी हो सकता है और कुछ और भी अवामिल हो सकते हैं। लेकिन बेसिक जो सिम्टम उन्होंने बताया वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी जी। अब इसी को मैं, अब जैसे क्रिप्टोमेनिया की बात हुई है, जी जी। मैं दोबारा से इसको जोड़ रहा हूँ उस करप्शन के। मतलब एक तो आपने कहा ना ट्रेड्स मुख्तलिफ होती हैं और मुख्तलिफ ट्रेड से ये सारी कॉम्प्लेक्सेस या सारी चीज़ें आती हैं। जी जी। एक तो होता है कोई आदमी ये चाहता है, अगर किसी के माली हालात ख़राब है तो ये चाहता है मेरे माली हालात ठीक हो जाए। अब उसमें जिस रफ्तार से वो दौड़ रहा है, जिस रफ्तार से उसके इर्द गिर्द के लोग दौड़ रहे हैं, तो शायद ये भी नफ्सियाती तौर पे हम आप जस्टिफाई कर जाएं कि वो उसका क्विक चाह रहा है रिटर्न, जो कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक बात करो। लेकिन अब वो जब उसमें वो क्राइम भी आएगा, उसमें वो तो एक तो हो गई ज़रूरत के एक भूखे ने रोटी चुराई, जी जी। फेल तो चोरी का है, जी जी। काबिल ताज़ीर है, जी। लेकिन शायद अदालत में या आवाम की अदालत में हम और आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि अगर 3 वक्त की रोटी नहीं मिली उस आदमी को, तो भूख से बेताब होकर उसने एक जी। रोटी चुरा ली, तो कहीं मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, अभी अमल तो है मगर बहरहाल एक जैसे अभी आपसे बात हुई कि वो लोग मुतमव्वल भी हैं, सब हैं, मगर वो मुसलसल उस इर्तिका से दौलत में मुसलसल इजाफा चाह रहे हैं। तो क्या वो ये समझते हैं कि उन्हें ताकत की किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है? मेरा मतलब है दे नीड पावर, दे नीड, उनको ये समझ में आ गया है कि पैसे से ताकत मिलती है हमें, या फेम मिलता है, या रिकग्निशन मिलती है, कुछ है इसका नफ्सियाती बिल्कुल ताल्लुक? बिल्कुल। मैंने आपको जैसे पता कि देखिए, अब मैं आपको एक पर्टिकुलर मिसाल ले लें कि एक शोबा क्रिकेट है। ठीक। आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जिनका बगैर, मेरा एक एम्फेसिस है कि बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लिया करें, फैमिली हिस्ट्री ज़रूर ले लिया करें, चाहे किसी भी शोबे में। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि अगर ये इस तरह के वो करते हैं तो वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गया है, इससे वो प्लेजर ड्राइव करते हैं, इससे वो फील करते हैं कि बाकी सारी बेबुनियाद, चूँकि पूरे मुल्क में यही दौर चल रही है कि दौलत है तो दौलत ही सुप्रीम पावर यही है हमारा मयार है, और यही हमारा इसी को हमने, एक और जी। कॉलर आ गए, उनसे भी बात